सतनाम सतसाहिब सतनाम सतसाहिब जी। आप जी ने गत सत्संग में बताया कि मुक्ति केवल किसी भी ग्रंथ शास्त्रों के पढ़ने से नहीं होती जी। गुरुजी इसे प्रमाण सहित समझाने की कृपा करें। देखो मैं ये बता रहा हूँ कि केवल अकेले, केवल शब्द प्रश्न में आया, अकेले तुम समझो कि माताजी ने प्रश्न किया था राजेश जी की माताजी ने कि मैं गीता जी का रोज एक अध्याय करती हूँ, मतलब पाठ करती हूँ रोज एक अध्याय का, तो क्या मेरी मुक्ति हो जाएगी? ये प्रश्न पूछा था। तो उसका ये दूसरे भाग में बता रहा हूँ। मैंने ये कहा कि नहीं, किसी भी शास्त्र को पढ़ने से मुक्ति नहीं होगी। शास्त्रों में तो संकेत है, शास्त्रों में तो उनकी विधि है, शास्त्रों में तो ज्ञान है, जितना उन्होंने अनुभव किया, जो वो लिख सके उसको उन्होंने लिपिबद्ध किया, लिखा, क्या दूसरे से लिखवाया। शास्त्रों में ये चीज़ है, ऐसी बात है। शास्त्र अच्छे हैं, सही चीज़ है, समझने वाला होना चाहिए, लेकिन मुक्ति की बातें नहीं है। मुक्ति की बातें ये हैं, तो अब दूसरे भाग में हम बता रहे हैं आपको कि गौर करो। कबीर साहब फरमाते हैं, बिना देखे दर्श स्पर्श, इस साखी पर गौर करना, बिना देखे दर्श स्पर्श। देखो कितनी इतनी आदि साखी कबीर की कोटि ग्रंथ कर जानी, कितनी जोर की बात आ गई, बड़ी समझने की बात है, बहुत खास बात है कि आप देखा भी नहीं, दर्शन भी नहीं किया, छुआ भी नहीं, बिना दर्श स्पर्श, कोई फायदा नहीं। आगे इसको डिटेल से बताएंगे विस्तार से। तो वहां क्या कहा सचेत भाई, हाथ सुमरनी बगल कतरनी, पढ़े भागवत गीता जी। हाथ सुमरनी बगल कतरनी, पढ़े भागवत गीता जी। हृदय शुद्ध तन किया ना बावड़े, हृदय शुद्ध तन किया ना बावड़े, कहत सुनत दिन बीता जी रे भाई, कहत सुनत दिन बीता जी। गुरु भजा सो जी चार जग में, गुरु भजा सो जी चार जग में, सतनाम भजा सो जी त्याजी, सतनाम भजा सो जी त्याजी। ये इसको मैंने कोट कर दिया, एग्जाम्पल पेश किया है कि क्या कर रहे हैं साहिब। और ये गीता भागवत पढ़ रहे हो तो लास्ट में साफ कह दिया क्या, बावरिये ने बावर पूरी, फंद जाल सब खींचा दी। फंद जाल सब खींचा दी। ये तुम्हारे ऊपर जाल फैला रखा है, ये तुम्हें दे करके कि ये पढ़ो इससे मुक्ति हो जाएगी। बावरिया कौन? वो काल भगवान। क्लियर कर दिया शब्द में, मेरी वाणी नहीं, मेरी साक्षी नहीं, मैं उनकी प्रूफ दे रहा हूं, उनकी साक्षी दिवा रहा हूं, तुम्हें पुष्टि करवा रहा हूं। चौथी कड़ी बता रहा हूं, बावरिये ने बावर पूरी, फंद जाल सब खींचा दी। कहे कबीर काल आन मारेगा, कहे कबीर काल आन मारेगा, यूं मरग न चेता दी, जैसे मरग न चेता दी। गुरु बचा सो जी जा जग में, गुरु बचा सो जी जा जग में, सतनाम भजा सो जी त्याजी रे भाई, सतनाम भजा सो जी त्याजी। क्लियर किया कि नहीं किया गया?
हर जगह इस चीज़ को बताया गया, हर चीज़ को लिखा गया, हर बार ये बातें बताई गई कि पुस्तकों में तुम परमात्मा को खोज रहे हो ना, मंदिरों में तुम परमात्मा को खोज रहे हो ना, मंदिर में, मस्जिद में, मठ में ये हमारे स्थान बना रखे मुकर्रर की, वहाँ बैठ के हम साधन करें, ध्यान करें, सिमरन करें, आराधना करें, साधना करें, उपासना करें, ये ठीक है। लेकिन ये अर्थ थोड़ी कि वहाँ परमात्मा है। परमात्मा तो रोज मुक्ति में कितने दर्ज होते हैं। वहाँ मूर्ति उठा ली, वहाँ मूर्ति चोरी कर ली, वहाँ छत्र चोरी कर लिया, वहाँ घुंघरू चोरी कर लिया, वहाँ माता का ये चोर लिया, वहाँ भगवान का ये चोर लिया, वहाँ छत्र बोला, ये क्या, फिर भगवान क्या कर रहा है? वहाँ भगवान है तो कहाँ चला गया भगवान? क्या धंधा था भगवान को? सोचने की बातें। अखबारों को पढ़ो और रोज तुम्हारे पास फोन में आ रहे, देख लो, रोज वीडियो आ रहे हैं। तुम तुम्हारे घर में होते हुए चोरी होने दोगे क्या? भाई कोशिश करोगे चोर नहीं, चोर को पकड़ोगे, ताकतवर है तो रोओगे, चिल्लाओगे या मारे जाओगे, कुछ तो होगा। अरे वहां कुछ नहीं, आराम से चोर के ले जा रहे हैं। वैक्यूम है, केवल खाली है तो बताओ। फिर चौकीदार क्यों रख रहे हो? फिर ताले क्यों लगा रहे हो? फिर पटबंद क्यों कर रहे हो? किस चीज का डर है? बताइए ना कोई तो, कृपा करो बताने की। और देवताओं के हाथों में हथियार, ऐसा कोई देवता देखा जिसके पास हथियार नहीं हो? बोलो। भगवान शंकर सबसे बड़ा देवों का देव, महादेव। बोलो। हर हर भूतेश्वर शैल शिखर पर आसन ल्याए त्रिपुरारी, हार लिए 6 4 पार तेरा ना पाया त्रिपुरारी। वाजी वाह, कहाँ आसन लगा रखा है? हर हर भूतेश्वर शैल शिखर पर, उस कैलाश पर्वत की चोटी पर आसन ल्याए त्रिपुरारी, हार लिए 6 4, 6 4 में तो है नहीं, क्लियर कर दिया, पार तेरा ना पाया त्रिपुरारी। इसलिए तो मैंने कहा था नेति नेति कह वेद पुकारा, वेद उचारे नेति, नहीं थी, इसका कोई अंत नहीं, न आदि न अंत, क्या पता। क्लियर। और उसके पास शैल शिखर पर पहुंच गया, वहां आसन लगा दिया जहां कोई चढ़ नहीं सकता। आज भी कोई माई का लाल वहां जा नहीं सकता, ऐसा कहते हैं। ऐसा वहां वाइब्रेशन है, ऐसा वहां माहौल है, ऐसी वहां हवा है, या ऐसी वहां दिव्यता है, क्या है पता नहीं। ऊपर से विमान भी नहीं गुजर सकता, ऐसी उसकी महिमा है कैलाश पर्वत की। ठीक है जी। उसके आगे मानसरोवर झील है। लेकिन मैं तुम्हें कह रहा हूं वहां भी डर है। पास में क्या खड़ी कर रखी है, क्या रोप रखी है? त्रिशूल। वाह जी, वहां किस चीज का खतरा है? तो हर देवता के पास हथियार। इसका अर्थ क्या हुआ? अपने कोई भी हथियार कब उठाएंगे? कोई सांप आ जाए, कोई और जानवर आ जाए, कोई खतरनाक हो जाए तो कोई न कुछ उठाना पड़ेगा ना। और ये उठाए रखते हैं, इनको सदाब है, हरदम उठाए रखते हैं। देखो हालत। तो मैं ये कह रहा हूं कि इनमें भी नहीं है, इनमें भी नहीं, इनमें भी नहीं है तो कहाँ है? गुरुदेव बतावे घट अंदर भगवान रे, गुरुदेव बतावे घट अंदर भगवान। लेकिन वो ऐसे नहीं दिख रहा। अगले ने क्या लगा दिया इसमें? कंडीशन लगा दी, शर्त लगा दी, कैसे कैसे दिखेगा। क्या बताया? सतगुरुओं से क्या? सतगुरुओं से झाड़ू लेके कर लो साफ मैदान, गुरुदेव बतावे घट अंदर। क्लियर। हर जगह ये बात कही गई है, हर शास्त्रों में भी इनका जिक्र, संतों की वाणियों में आया है, हर जगह आया। तो यहाँ ये इस चीज़ को दोबारा क्लियर कर रहे हैं। देखो फरमाया, पुण्य आत्माओं गुरुओं व पंडितों के विषय में फरमाया है, जा का गुरु गिरे ही, गिरी मानी गरजती है, भोगी। आगे लंपट की बात। प्रश्न नंबर 30 और पढ़कर देखो मैं। जा का गुरु गिरे ही, जहाँ का गुरु गिरे ही गृहस्थी, गिरे ही चेला होय, कीच कीच को धोवते दाग छूटे ना कोई।
अगला, पंडित पोथी बांध के दे सिराहने सोय, वह अक्षर इनमें नहीं, हंसी दे भावे रोय। पीछे भी कोट किया था इसको। उससे अगला, पढ़े गुणे सीखे सुने, गीता पढ़ने की बात आई ना, पढ़े गुणे सीखे सुने, मिटी न संशय शूल, कहे कबीर का से कहूं यही दुख का मूल। आगे कहा, पंडित और मसालची दोनों सूझे नाई, सूझे मानी दिखे नहीं, पंडित ने भी ना दिखे, मसालची ने भी ना दिखे। तो कर क्या रहे हैं पंडित और मसालची? दूसरों को दिखा रहे हैं, खुद को दिखता नहीं। वही बात वहां भजन में आई थी कि खुद खारी खाता फिरे, भूखा मरता फिरे, औरों को बाटे मिठाई कैसे। देखो वो हालत है। तो क्या कहा, पंडित और मसालची दोनों सूझे नाई, औरों को करे चांदना, आप अंधेरे माई। दूसरों को ज्ञान दे रहे हैं, खुद का अंधेरा हो रहा। दीपक तरह क्या है? अंधेरा। मसालची था ना, उसके आगे दिखाता, खुद के क्या रहता? अंधेरा। आप अंधेरे में चलता। पंडित बोरो पत्रर काजी छोड़ो कुरान, पंडित को तो पतड़ों को कह डुबो, इनको छोड़ो, डुबा दो। और काजी लोग हैं वो कुरान को छोड़ो। वह तारीख बताए दे, थे ना जमी आसमान, उसका तो इनके पास जिक्र ही नहीं है। उसमें तो कबीर साहब ने कहा है, धरती धूल नहीं था अंबर, नहीं था चंदा सूरा, उस रत्ना की खबर बता दे वो सतगुरु का पूरा। ये बोलता कहाँ से आया रे, बौरा ज्ञानी लाल, अब मेरो मन समझाओ रे, ये बोलता कहाँ से आया रे। और एक दूसरे संत ने क्या कहा, कौन आवे रे कौन जाए, बोल रे वहाँ की खबर करो। ये भी तो वो तारीख का दिन को ज्ञान नहीं। आगे बताया, कबीर ब्राह्मण की कथा। देखो कथा के लिए क्या कहा, कबीर ब्राह्मण की कथा, 100 चोरन की नाव, सब अंधे मिल बैठिया भावे तहां ले जाओ। सारे अंधे मिल के लग रहे कथा के। 4 वेद पढ़ाई करी, हरि सुन लाया हेत, बाली कबीरा ले गया पंडित ढूंढे खेत। वो खेत में ढूंढ रहा है, छाछ के लगा हुआ है माखन माखन, संता खायो छाछ जगत बरतानी। ये हालत समझने की बात है। पंडित सेती कही रहा, भीतरी भेद्या नहीं, औरों को प्रमोदता, गया मोहर का माई। नरक में चला गया दूसरों को ज्ञान देता हुआ। कन फूका गुरु जगत का, ये कान में फूक मारने वाले, क्या कान्ना बाती कुर, तू चलो मैं गुर। इनके लिए भी कहा कबीर साहब ने, कन फूका गुरु जगत का, राम मिलावण और, सो सतगुरु को जानिए मुक्त दिखावण ठोर। आगे कहा, कबीर बामण गुरु है जगत का, भगतन का गुरु नाई। कर्मकांड करवाते हैं, शादी ब्याह कराते हैं, फेरे करवाते हैं, ब्राह्मण कराता है, ब्राह्मण नियुक्त कर रखे हैं, समाज में ऐसी व्यवस्था बना रखी है, वो करवा रहे हैं। आजकल लोग नहीं ले जा रहे तो अपने आप भी कर लेते हैं। आजकल तो किसी की जरूरत नहीं, कोर्टों में हो रहा है, लव मैरिज हो रही है, कोर्ट मैरिज हो रही है, सीधा काम। हल्दी लागे ना फिटकड़ी, रंग चौखो आवे, कोई दिक्कत नहीं। न काने रूस आनो, न काने मनाणो, न काका ढूंढा फोड़ना डीजे बजाए के, न काने बीमार ने दुखी करनो, न काका कान बहरा करना, न कहा की बकवास सहन करनी, कहा कि मेरे अपना बस चट मंगनी पट ब्याह है। हो रहा है कि नहीं हो रहा? कोर्टों में कर लेते हैं, बड़ी अच्छी बात है, मैं बुरी बात नहीं कहता इसको। लेकिन उसमें वो जो लोग जिनका तुमने खाया है, पिया है, लिया है, वो बदला की बाट देख रहे हैं, वो हम नाचेंगे, हम कूदेंगे, हम गाएंगे, हम उछलेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे, हम पिएंगे, हम चरेंगे, हम मरेंगे, हम डरेंगे, हम भरेंगे, उनकी तो दिक्कत है, होगी तो होगी उससे। तो ये बात भी तुम्हें साथ साथ बता दी। फिर समाज का बंधन, समाज के, हाँ एक बात ध्यान रखना, निभाने वाला होना चाहिए, अपने वचन पर पक्के रहना चाहिए। कैसा है ये बंधन अनजाना, उस चीज को निभाने वाला होना चाहिए, बड़ा मुश्किल काम है। वहाँ थोड़ी समाज की पहले थी, मर्यादाएं थी, कोई शर्म लिहाज थी, लोग जाते थे, उनकी जिम्मेवारियां बनती थी, तो वो विवाह शादी थी, ऐसी परंपराएं थी हमारे जो विद्वानों ने निश्चित की थी, तो वो अच्छा था। समझ गए इस बात को? मैं उसको बहुत बेस्ट चीज थी वो, लेकिन उसमें ये सीधा काम होने लग गया।
और सीधा होकर के फिर बाद में इनमें जो बिछो होता है कि इनकी बिगड़ती है कि ये तरह तरह के कांड होते हैं, तो ये बहुत बुरा है। कौन सा? लव मैरिज, कोर्ट मैरिज। और उसमें माता पिता, इनकी भी कुछ भावनाएं होती हैं, इनकी भी ड्यूटियाँ होती हैं, इनका भी हिस्सा का अधिकार होता है, समाज का भी होता है, परिवार का भी होता है, सब होते हैं कि नहीं होते। तो मैं तो यही कहूँगा कि जो उचित रीति रिवाज हैं, जो कुरीतियाँ नहीं हैं, उनको निभाना चाहिए, उनका पालन करना चाहिए। तो विवाह बंधन अच्छा है, सारी बातें अच्छी हैं, लेकिन हिसाब से होना चाहिए, उसका पालन करना चाहिए। और कोई लव मैरिज, कोर्ट मैरिज कर ली कोई बात करने, बिंदगा सो मोती, समझ गा, पैंटड़ी पहन लो चाहे बांध लो धोती, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये है कि उसमें भी उन जिम्मेदारियों को तुम चाहो तो निभा सकते हो। अब तुम पूछोगे कैसे प्रसंग इधर होगा, तो मैं इसे इधर की बात बताने लग गया। क्यों? किसी ने लव मैरिज कर ली बहुत अच्छी बात, प्रमाणित है, कोर्ट से है, सारी चीज़ें, सर्टिफिकेट है, ठीक है। अब भाई तुम क्यों किसी को तुम प्रीति बोध नहीं कर सकते? तुम स्टेज प्रोग्राम नहीं कर सकते? तुम किसी को, तुम्हारे यदि किसी का खाया तो उनको खिला नहीं सकते? तुम अपनी वो काम नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना? एग्री करो, सहमत करो, परिवारों को सहमत करो, कैसे भी करके कोशिश से करो, और करके ना तुम्हें करना चाहिए। और जब फिर रहे हो ऐसे ही कि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं रहा, हमने तब कर ली तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको किसी का खाने का भी कोई हक अधिकार नहीं। अरे जिसका खाया उसका तो चुका दो, क्योंकि यहाँ जगत है ये माफ़ करने वाले नहीं हैं। हमें हमारे गुरु ने ये शिक्षा दी थी कि देख संसारी का टुकड़ा, नौनो उंगल दांत, भजन करे तो उबरे वरना निकाल लेंगे आंत। इसलिए मैंने इसको थोड़ा इधर आपको बता दिया और इस पर गौर फरमाया है। तो यहाँ कहाँ चल रहा था? ब्राह्मण गुरु जगतकार भगतन का गुरु नाई, उर्ज पुर्ज के पचमुआ चारों वेदों माई, ये लिखा गला दोआ। उस चारों वेदों में उर्ज पुर्ज के पच मर रहे हैं। कनफू का गुरु, हदकार बेहद का गुरु, और बेहद का गुरु जब मिले तो लगे ठिकाना ठोर। कान में फूंक मारने वाला नहीं भाई, खुली बात खुली चीज। कान से क्या होगा? तू चला मैं गुरु, ये कोई बात थोड़ी हुई। जा गुरु ते भरम न मिटे, शांति भ्रांति ना जीव की जाए, सो गुरु झूठा जानिए, त्यागत देर ना ले आए। तुरंत छोड़ देना चाहिए, उसको त्याग देना चाहिए। कौन से गुरु को? भरम न मिटे, भ्रांति ना जीव की जाए। लेकिन विचार नहीं कर रहा तो फिर छिपे हुए हैं। झूठे गुरु के पक्ष को तज न कीजिए बार, द्वार न पावे शब्द का भटके बारंबार। गुरु गुरु में भेदर, गुरु गुरु में भाव, सो गुरु बंदी नित्य बंदिए, शब्द बतावे दाव। इसलिए हमने शब्द को बता, शब्द गुरु चित चेला रे, तुम सुनियो चतुर सुजाने, गुरुआ ने दिया हेला रे, तुम सुनियो चतुर सुजान। ये वाणी में आया शब्द गुरु चित चला, ये इसमें क्लियर कर दिया। लास्ट एक दवा और बताऊं, दर्शावे जगत में तैयार पाप उठावे पोट, हित में चित में हाथ में खत में मत में खोट। ये यहाँ क्लियर कर दिया। इसलिए ये बात कही गई कि ग्रंथों को पढ़ने से, शास्त्रों को पढ़ने से, गीता जी इत्यादि पवित्र ग्रंथों को पढ़ने से मुक्ति नहीं, मुक्ति होगी उन शिक्षाओं पर चलने से, उनको आचरण में लाने से, उन पर अमल करने से, और अपने अंदर खोजने से, उससे मिलने से, और विषय विकारों इनको दूर करने से। जो भक्ति की युक्ति है उसको अपनाओगे तब मुक्ति संभव है। सतनाम सत्संग।